ग्रामर के सारे कॉन्सेप्ट्स, सारे रूल्स अपने यूट्यूब चैनल पे डाल देंगे, सारे कवर कर लेंगे। तो जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, ये टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर इंग्लिश स्टूडेंट। इसका यूज़ क क्यों हुआ? पढ़ते क्यों हैं? देखिए, जब हम ग्रामर पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं फंक्शनल ग्रामर। कौन-सी ग्रामर पढ़ते हैं ये? ये ग्रामर होती है फंक्शनल ग्रामर। ग्रामर के अंदर जब हम पढ़ते हैं, तो जैसे मैंने लिख दिया बिफोर, बहुत से बच्चे बोलेंगे बिफोर प्रीपोजिशन होता है, बहुत से बोले कंजंक्शन होता है। ये कुछ नहीं होता है। जिस सेंटेंस के अंदर बिफोर आया है, उस सेंटेंस के अंदर इसका यूज़ कैसा है, किस लिए आया है, इसका फंक्शन क्या है, वो हम सेंटेंस देखकर ही डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये प्रीपोजिशन है या कंजंक्शन है। तो इसी चीज़ को जानने के लिए हमें पढ़ने पड़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहले हम बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानेंगे एंड देन हम इनके यूज़ पढ़ेंगे, इनके जो रूल्स होते हैं वो पढ़ेंगे। इसके आगे फिर सिंटैक्स में इसका हम एप्लीकेशन पढ़ते हैं कि इन्हें अप्लाई कैसे करते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें वीडियो को और वीडियो वॉच करने के बाद कमेंट करना ना भूलें। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं और कमेंट से हमें थोड़ा इंस्पिरेशन मिलती है, मोटिवेशन मिलता है और जानकारी भी मिलती है कि हमें क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, ये टोटल 8 प्रकार के होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। कितने होते हैं टोटल? देयर आर 8 टाइप्स, 8 प्रकार के होते हैं। तो जो नाउन, इसे हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। प्रोनाउन सर्वनाम, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। हम लोग आज नाउन के बारे में पढ़ेंगे, देन प्रोनाउन पढ़ेंगे, देन एडजेक्टिव पढ़ेंगे और वर्ब, सो ऑन। ऐसे ही हम लोग कंटिन्यू सीरीज में अपनी सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर कर लेंगे। चलिए देखते हैं आगे नाउन के बारे में आज पढ़ते हैं। देखिए, समझते हैं द नाउन एंड काइंड्स ऑफ नाउन्स। नाउन को पढ़ेंगे और नाउन के जितने भी प्रकार होते हैं, जितने भी इसके टाइप्स होते हैं, ये सब आज हम लोग कवर करेंगे। जानते हैं सबसे पहले नाउन होता क्या है? बेसिकली बच्चों से पूछो तो बच्चे रटे हुए होते हैं नाउन की डेफिनेशन। अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन एक ऐसा शब्द है जो किसी भी व्यक्ति के, किसी भी स्थान के या किसी भी वस्तु के नाम के लिए यूज किया जाता है। पर्टिकुलर किसी का हम नाउन का हिंदी मतलब होता है संज्ञा और संज्ञा नाम का पर्यायवाची होती है। नाउन इज द साइनोनिम ऑफ नेम। नाउन इज द साइनोनिम ऑफ नेम। ये कुछ और नहीं है। किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए या किसी भी कम्युनिटी के लिए किसी को हम कुछ भी नाम दे दें, चाहे वो कोई वस्तु हो, कोई व्यक्ति हो, कोई हमारी मेंटल एक्शन हो, कुछ भी हो, अगर हम पर्टिकुलर किसी के लिए कोई वर्ड यूज कर रहे हैं, कोई किसी को नाम दे रहे हैं, वो नाउन हो जाता है। अगर मैं ये बोलूं एवरीथिंग इज नाउन, इट्स राइट। सब कुछ नाउन है क्योंकि हर वस्तु का, हर व्यक्ति का, हर स्थान का, हर गतिविधि का कोई ना कोई नाम तो होता ही है। बिना नाम के कुछ है तो नहीं। तो बस नाम का मतलब ही होता है नाउन। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। इसकी सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो सिंपल डेफिनेशन इसकी यही होगी, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। ये एक नेमिंग शब्द है, नाम देने वाला शब्द है। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, नॉट मोर देन दैट। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी व्यक्ति के, किसी भी स्थान के या किसी भी वस्तु के नाम को नाउन कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। जैसे अशोक, ये भी एक नाम हो गया। अनुराग, मुरारी, बुक, ये भी एक नाम है। नाउन हो गया, नाम हो गया। अगर अभी सामने बुक्स पड़ी हो और हम बोल दें उठा लाओ, तो क्या आप सभी समझ पाओगे हम किसकी बात कर रहे हैं? तुम्हें पर्टिकुलर उसे कुछ ना कुछ नाम देना पड़ेगा।
अयोध्या ये प्लेस का नाम है, बुक ये वस्तु का नाम हो चुका, दिस इज द थिंग्स नेम। मथुरा प्लेस का नाम, न्यूयॉर्क ये भी सिटी का नाम है, प्लेस का नाम है। चलिए, अब हम जानते हैं कि जो नाउन होते हैं ये होते कितने प्रकार के हैं। देखिए, मैंने लिख रखा है कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। जो नाउन्स होते हैं बेसिकली ये 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं नाउन? 5 प्रकार के होते हैं। नाउन 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रॉपर नाउन, इसे हम लोग बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो अभी आगे बात करेंगे। फिर होता है कॉमन नाउन, फिर होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फिर होता है मटेरियल नाउन और उसके बाद में होता है कलेक्टिव नाउन। तो एक-एक करके हम सारे नाउन्स को पढ़ लेंगे, जिनके टाइप्स हैं सभी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं आगे। ये मत भूलना है 5 प्रकार के होते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर नाउन की। देखते हैं क्या है ये प्रॉपर नाउन। दिस इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस। हाँ, जो प्रॉपर नाउन होता है ये किसी भी व्यक्ति या स्थान का पर्टिकुलर नेम होता है, एक निश्चित नाम होता है। ये बोल सकते हैं वो उसका स्पेशल नाम होता है। जैसे सिंपल भाषा में अगर समझाऊं तो आई एम अ बॉय, या ये मान लो आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। लेकिन क्या टीचर मेरा नाम है? नहीं। बॉय मेरा नाम है? नहीं। मेरा जो पर्टिकुलर नाम है वो क्या है? एज यू नो, अनुराग सिंह। क्या नाम है? अनुराग सिंह। तो जो अनुराग सिंह हो गया ये हो गया प्रॉपर नाउन। ये क्या हो गया बेटा? प्रॉपर नाउन। जैसे मान लो कोई मेरा विद्यार्थी है, कोई स्टूडेंट आया, मैं उससे बोलूं विद्यार्थी यहाँ आओ, तो विद्यार्थी तो एक कॉमन नाम हो गया, ये कॉमन नेम हो गया। लेकिन अगर मैं उसका पर्टिकुलर नाम बुला के बोलूं ऋतिक यहाँ आओ, उज्जवल यहाँ आओ, मुरारी यहाँ आओ, कनिष्का यहाँ आओ, वैष्णवी यहाँ आओ, तो ये क्या हो गया? ये हो गया प्रॉपर नाउन। किसी भी वस्तु, किसी भी स्थान के या किसी भी व्यक्ति के पर्टिकुलर नाम को प्रॉपर नाउन बोला जाता है, जो नाम हम उसे देते हैं। तो जैसे राम, श्याम, गंगा, गंगा भी नाम है, राधा, दिल्ली ये देखो प्लेस का नाम है जो प्रॉपर नाउन है, लखनऊ ये प्लेस का सिटी का नाम है, विशाल ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन है। तो आप सभी को समझ में आया प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी भी व्यक्ति के विशेष नाम को या स्थान के विशेष नाम को प्रॉपर नाउन बोलते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। इट इज टू हॉट, बहुत गर्मी है। कॉमन नाउन, दिस इज अ नेम गिवन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। देखिए, जो कॉमन नाउन होता है ये किसी व्यक्ति, स्थान या प्लेस का स्पेशल नाम नहीं होता है। ये पूरी की पूरी क्लास को दिखाता है या उनके पूरे वर्ग को दिखाता है। कॉमन नाउन इसे बोल सकते हैं हम। जैसे कि अभी मैंने बात की बॉय, तो बॉय क्या हुआ? एक बॉय इज अ कॉमन नाउन। बॉय क्या है? कॉमन नाउन है। अगर मैं बोल दूं अनुराग तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। लेकिन मैं अगर बात करूं बॉय की तो बॉय में केवल मैं थोड़ी ना आऊंगा। अगर मैं बॉय की बात करूंगा सारे बॉयज आ जाएंगे। जितनी बॉय कम्युनिटी है वो सब बॉय में आती है। स्पेशल तो मैं हुआ नहीं कोई बॉय, या अदर कोई जिसको मैं बॉय बोलूं तो केवल वो तो बॉय है नहीं। पूरी की पूरी कम्युनिटी की जहां पर बात हो, पूरी की पूरी जाति का बोध कराया जाए। जाति का मतलब ये नहीं कि ब्राह्मण क्षत्रिय, जाति का मतलब पूरा वर्ग, पूरी क्लास। देखो मैंने लिख रखा है सेम क्लास और काइंड, पूरा का पूरा वर्ग, चाहे वो व्यक्ति का हो या वस्तु का हो, बॉय। तो दिस इज अ नेम गिवन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। एक कॉमन नेम होते हैं जो एक पर्टिकुलर क्लास को, एक कम्युनिटी को दिए जाते हैं। जैसे किंग, किंग का मतलब राजा। अब वो कोई भी राजा हो सकता है, पूरे राजा के ग्रुप की बात हो रही है। राजा मतलब राजा। यहाँ पर किसी का नाम तो मेंशन नहीं। जब नाम मेंशन नहीं, केवल उसकी क्लास को मेंशन किया जाए, उसके टाइप को मेंशन किया जाए, उसके काइंड को मेंशन किया जाए, तब हम उसे कॉमन नाउन बोलते हैं, बॉय। अगर वो किसी बॉय का नाम डाल देते तो प्रॉपर नाउन हो जाता। लेकिन जब मैंने बॉय बोल दिया तो कोई भी बॉय हो सकता है, कॉमन नाउन है। रिवर, देखिए अगर अगर अभी मैं बोल दूं गंगा तो गंगा इज द प्रॉपर नाउन। बट अगर मैं बोलूं रिवर तो रिवर इज द कॉमन नाउन। कोई भी रिवर हो सकती है।
सिटी, देखो मैंने लिख रखा है पहले, लखनऊ इज अ प्रॉपर नाउन, बट सिटी इज अ कॉमन नाउन, कोई भी सिटी हो सकता है। टेबल, ये कॉमन नाउन है। चेयर, ये भी कॉमन नाउन है, कोई भी कुर्सी हो सकती है। काऊ, कॉमन नाउन है। अगर अभी जैसे मेरे घर में गाय थी, नाम था रानी, अगर मैं रानी बोलूं तो प्रॉपर नाउन हो गया मेरी गाय का, लेकिन मैं काऊ बोलूं तो कोई भी गाय हो सकती है। ऐसे ही बर्ड, कॉमन नाउन है। जैसे मेरे घर में एक बर्ड है, तोता है, उसका मैंने नाम रख दिया पट्टे। क्या नाम रख दिया? पट्टे। तो उन पट्टे क्या हो गया? उनका प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन जब मैं पैरट बोलूं, बर्ड बोलूं, तब ये क्या है? कॉमन नाउन है, क्योंकि ये उनकी पूरी की पूरी कम्युनिटी को शो करता है। ऐसे ही थीफ, चोर, ये क्या है? कॉमन नाउन है, लेकिन अभी पर्टिकुलर कोई चोर पकड़ा जाए और उसका नाम बोला जाए, तब वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो समझ में आया? वे शब्द जो पूरे के पूरे समुदाय का बोध कराते हैं, उन्हें हम कॉमन नाउन कहते हैं। ओके, उम्मीद करते हैं आपको प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में डिफरेंस समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। देखिए, इसे वैसे हिंदी में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। जो हमारे भाव में हो, हमारे मस्तिष्क में हो, हमारे मन के अंदर हो, ऐसी संज्ञा को, ऐसे शब्दों को हम भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। डेफिनेशन देखते हैं। इट इज यूजुअली द नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। जनरली ये क्या है कि किसी भी किसी के गुण का, किसी के गुण यानी उसकी क्वालिटी क्या है, किसी की एक्शन, उसकी गतिविधियां, और अवस्था, स्टेट। अवस्था का मतलब एज हो सकता है, उम्र हो सकता है, या पर्टिकुलर कोई स्टेट हो सकती है। तो इन सभी के जितने नाम होते हैं, इन सभी को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। देखिए, हम बात करते हैं एक एक। अगर हम क्वालिटी की बात करें तो गुडनेस, अच्छाई, काइंडनेस, दयालुता। अभी चीजें ऐसी हैं कि जिनको हम कभी फिजिकली देख नहीं सकते, नहीं, केवल हम फील कर सकते हैं कि हाँ, वो एक्स व्यक्ति जो है अच्छा है, वो बहुत दयालु है। महाराणा प्रताप एक ब्रेव योद्धा थे, ब्रेव, उनके अंदर बहुत ब्रेवरी थी। तो ब्रेवरी, ब्रेवरी किसी को दिखती तो है नहीं, बस उसे हम फील कर सकते हैं। ओनली वी कैन फील दैट। विजडम, बुद्धिमत्ता, बुद्धिमानी। अब क्या बुद्धिमानी किसी को दिखती है? दिखती नहीं, उसे केवल हम फील कर सकते हैं। अगर दिखती होती भाई, उसका रंग रूप कैसा है, उसका वेट कितना है, हाइट कितनी, ऐसा तो होता नहीं है। तो ये हमारी मेंटल स्टेट एक्टिविटीज होती हैं। ऑनेस्टी, ईमानदारी, डार्कनेस, ऐसी जितने भी नाम होंगे, वर्ड्स होंगे, जो हमारे केवल मन स्थल पर काम करते हैं, जो हमारी केवल मानसिक तरंगों पर काम करते हैं, जिन्हें हम केवल सोच सकते हैं, फील कर सकते हैं अपने माइंड के द्वारा, अपने भाव के द्वारा, उनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। ओके, जैसे ये लिखा हुआ लाफर, हंसी, थेफ्ट, चोरी, मूवमेंट, ये सब क्या है? ये सब एक्शंस हैं। इन सभी को हम क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। अब चोरी हो गई, किसी ने देखी नहीं, बस ये हमें पता है चोरी हुई है, लेकिन चोरी का रंग रूप कैसा होता है, उसकी उसका फिजिकल कैसा होता है, तो हमें नहीं पता। तो इन वर्ड्स को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। इसके आगे हम बात करें चाइल्डहुड, वर्ड हमने बोल दिया बचपन। बचपन भी हमारा मानसिक भाव है। चाइल्डहुड, बॉयहुड, ये सब कैसे हैं? ये स्टेट है, ये स्टेट है। जितने भी यूथ, स्लाइवरी, गुलामी, डेथ, मृत्यु, पॉवर्टी, निर्धनता, ये सभी स्टेट्स होती हैं। ये क्या है? अवस्थाएं हैं। और सभी हमारे मन की अवस्थाएं होती, वास्तविकता कुछ नहीं है। अगर हमने मान लिया, कहा जाता है दुख है, और मान लिया तो सुख है। जितनी भी अवस्थाएं होती है, हमारी मेंटल स्टेट, हमारी मानसिक अवस्थाएं, इन सभी को भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। ओके, जैसे अगर हम किसी भी आर्ट की बात करें, किसी कल्चरल सब्जेक्ट की बात करें, तो वो सब भी क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी होते हैं। जैसे ग्रामर पढ़ रहे हैं, ग्रामर भी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है। म्यूजिक, ये क्या हुआ? ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ऐसे अगर हम डांस की बात करें, अगर उसे हम एज अ नाउन कंसिडर करें, तो ये भी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ओके, इज दैट क्लियर? सो ऑन। अब देखते हैं कलेक्टिव नाउन। इसको बोलते हैं हिंदी में समूहवाचक संज्ञा, जो पूरे के पूरे ग्रुप को बताए।
ग्रुप के बारे में बोले। दिस इज द नेम ऑफ अ नंबर और कलेक्शन ऑफ पर्सन्स एंड थिंग्स। यह व्यक्तियों या वस्तुओं के नंबर्स का या समूह का बोध कराता है। व्यक्तियों की संख्याओं का या किसी वस्तुओं की संख्याओं का या उनके समूह का जो शब्द बोध करा दें, उन शब्दों को हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन्स। इसमें पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति की बात नहीं होगी, इसमें पूरे के पूरे ग्रुप की बात होगी। इसमें एक व्यक्ति नहीं होगा, पूरा का पूरा ग्रुप होगा। और ग्रुप को, पूरे के पूरे ग्रुप को एक पर्टिकुलर नाम दे दिया जाएगा और वो जो नाम होगा वही होगा कलेक्टिव नाउन। क्या होगा? कलेक्टिव नाउन। आगे देखते हैं एग्जांपल्स हैं। जैसे देखिए, पहला एग्जांपल्स है हमारे पास क्राउड। क्राउड, क्राउड का मतलब होता है भीड़। क्या मतलब होता है क्राउड का? भीड़। भीड़ में क्या कोई एक व्यक्ति होता है? बहुत से लोगों का समूह होता है भीड़, पता नहीं कितने लोग हो। तो ये हो गया एक कलेक्टिव नाउन, क्योंकि यहाँ पर सारे व्यक्तियों को एक ग्रुप में रख करके उन्हें एक पर्टिकुलर नाम दे दिया गया। ऐसे ही मॉब, मॉब में भी भीड़ होती है, लेकिन ये उग्र भीड़ होती है, जो लोग आक्रोशित हो जाते हैं। देखा होगा दंगाई लोग, ये सब मॉब में आते हैं। तो इसमें भी एक से अधिक व्यक्ति होते हैं, ग्रुप होता है लोगों का। अगर हम बात करें टीम, सभी जानते हो कि टीम में कभी कोई एक हो ही नहीं सकता। टीम में मोर देन वन लोग मिलकर काम करते हैं। ऐसे ही फ्लॉक, झुंड, ये हो गया हर्ड। हर्ड भी झुंड ही होता है, पशुओं के झुंड को बोलते हैं हर्ड। फ्लीट, ये जहाजों का बेड़ा, जहां पर एक से अधिक शिप खड़े होते हैं। तो अगर आप कभी आप लोग गए होगे, तो अगर देखा होगा, आप लोगों ने नहीं भी गए हैं पोर्ट वगैरह पे, तो आप लोगों ने मूवीज में देखा होगा कि बहुत से शिप खड़े रहते हैं। तो जो शिप की जो पूरा ग्रुप होता है उसको बोलते हैं फ्लीट। क्या बोलते हैं? फ्लीट। बेड़ा, जहाजों का बेड़ा। जूरी, जूरी होता है ग्रुप ऑफ जज, न्यायाधीशों का समूह। फैमिली, फैमिली में भी कोई कभी एक मेंबर तो होता नहीं, एक मेंबर है तो फैमिली ही काहेगी। तो फैमिली का मतलब भी क्या होता है? कलेक्टिव नाउन, ये परिवार। इसमें भी मोर देन वन पर्सन होते हैं। न्यूक्लियर फैमिली और सो ऑन, उस पर बात नहीं करते हैं। कमेटी, कमेटी में भी एक से अधिक ही लोग होते हैं, पूरी की पूरी समिति होती है। 9 लोग, 11 लोग, 5 लोग, इसी प्रकार के लोग मिलकर समिति बनाते हैं। बहुत से, कुछ समितियां बहुत बड़ी बड़ी होती हैं जिसमें बहुत से लोग होते हैं, जैसे श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट बना हुआ है। ओके, तो आपको समझ में आया होगा। जितने भी पर्टिकुलर वर्ड आप देख रहे हैं, ये सभी पूरे के पूरे ग्रुप को शो करते हैं। किसको शो करते हैं? पूरे के पूरे ग्रुप को शो करते हैं, इसलिए इन्हें कलेक्टिव नाउन्स बोला जाता है। इस प्रकार के जितने भी वर्ड्स मिल जाएं, जैसे एक वर्ड है पुलिस। क्या है? पुलिस। पुलिस में भी क्या कोई एक ही सिपाही या कोई एक ही ऑफिसर आता है? नहीं, ये भी कलेक्टिव नाउन है। ये भी कलेक्टिव नाउन है, इसमें भी एक से अधिक लोग होते हैं। आर्मी, आर्मी, इसको भी बोलते हैं द ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। नेवी, एयरफोर्स। पीपल, एक वर्ड है पीपल, उसे हम हिंदी में लोग बोलते हैं। पीपल, ये क्या है? ये भी कलेक्टिव नाउन्स है। और अगला, जैसे हम बात करें कैटल, पशु, इसमें एक पशु की बात नहीं होती, पशुओं के समूह की बात होती है। कैटल, ये सब कलेक्टिव नाउन्स हैं। और मोस्ट ऑफ कलेक्टिव नाउन्स, ज्यादातर कलेक्टिव नाउन्स जो होते हैं वो प्लूरल यूज किए जाते हैं। वो देखने में क्राउड ही रहेगा, जैसे क्राउड है क्राउड ही रहेगा, मॉब मॉब ही रहेगा, पीपल पीपल ही रहेगा। इनके साथ हम यस या यस नहीं लगाएंगे, लेकिन जो इनके साथ वर्ब कंसीडर करते हैं, जो हम वर्ब फॉलो करते हैं इनके साथ में, वो हम प्लूरल वर्ब ही करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो सिंगुलर भी यूज होते हैं और प्लूरल भी यूज होते हैं। आगे जब उनका एप्लीकेशन पढ़ेंगे सिंटैक्स में, तो हम जानेंगे बेहतर इसके बारे में। अभी इतना ही काफी है कि हम जान लें कि प्लूरल नाउन्स अधिकतर ऐसे होते हैं जो, सॉरी, कलेक्टिव नाउन्स अधिकतर ऐसे होते हैं जो प्लूरल यूज किए जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों यूज किए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम बात करेंगे मटेरियल नाउन की। मटेरियल नाउन, चलिए। मटेरियल नाउन, जैसा कि आपको नाम से ही मालूम हो रहा होगा, मैटर, मैटर से बना है मटेरियल। और मैटर को हिंदी में बोलते हैं पदार्थ। साइंस वाले बच्चों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। पदार्थ, हिंदी में क्या बोलते हैं? पदार्थ। ऐसी वस्तुएं जो हमें प्रकृति से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हुई हैं, वो सभी मैटर होते हैं, पदार्थ होते हैं। तो जो मटेरियल नाउन्स हैं, वो सारे पदार्थ, जितने भी मटेरियल मैटर्स हैं, इनको डिनोट करती है, इन्हीं के नाम को बताती है। क्या हो गया भैया तुम्हें?
चलिए, इट डिनोट्स इट डिनोट्स ऑल मैटर्स। ये सभी के सभी मैटर होते हैं, उनको डिनोट करती है, उनको दर्शाती है। मैटर की बात करें जैसे वाटर, ये भी एक मैटर है। गोल्ड, सोना, सोना भी मैटर है। हम तो बनाते नहीं सोना, हम केवल सोने पे काम करके उनकी फॉर्म्स बना देते हैं। उन्हें अलग-अलग कैटेगरी में चेन हो गया, अंगूठी हो गया, ऐसे बना देते हैं। लेकिन जो गोल्ड हमें डायरेक्ट प्राप्त होता है, वो नेचर से ही मिलता है। एयर, वायु, हवा, ये भी क्या है? मैटर है। फायर, आग, ये भी मैटर है। आयरन, लोहा, मैटर है। वुड, जंगल, लकड़ी, वुड, लकड़ी, ये भी क्या है? मैट मैटर है, जो हमें सीधे-सीधे नेचर से मिली है। तो ऐसे जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे, जो हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नेचर से मिले हुए हैं, उन्हें हम मटेरियल नाउन्स बोलते हैं। ओके? उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। तो आज का वीडियो इतना ही, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो सीधे आज बेसिक हमने बात की कि नाउन्स क्या होते हैं और उनके प्रकार क्या होते हैं। आगे हम इनके अलग जो टाइप्स हैं उनके बारे में जानेंगे। सॉरी, टाइप्स नहीं, इनके जो यूज़ हैं, इनके अलग-अलग एप्लीकेशंस हैं, उन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है? टिल नाउ टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।